तो आप समझो कि ध्यान में आप चलते हुए तो चलना ही हो जाए, नहा रहे हैं तो नहाना ही हो जाए, और सो रहे हैं तो फिर सोना ही हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, योगी जो है सोकर भी जागता रहता है। सोकर भी जागता क्यों रहता है? शरीर सो जाता है और उसकी चेतना, आत्मा यह सत्य है। आप सुन रहे हो, यह सत्य नहीं भी हो सकता, सत्य हो ही सकता है। अगर हमारे दिमाग में, इसलिए परम गुरु समझता है कि अपने भीतर होश को साफ हो, जागरूक होश नहीं होगा तब तक हम ध्यान की प्रथम सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। होश का मतलब साक्ष्य। जिस तरह से कोर्ट के अंदर एड्रेस बोलते हैं, साक्ष्य चाहिए, प्रूफ चाहिए। बिना साक्ष्य के, बिना प्रूफ के कोर्ट जो है किसी को कोई सजा नहीं देती है, कोई फैसला नहीं सुनाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी और दुख है तो कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो निवारण भी है। तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे जीवन जब हम संसार में आए थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, भाई बंधु हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारा दिल, हमारा मन किसी न किसी बात को लेकर दुखी हो गए। वो कहीं न कहीं कारण जरूर है उसका। तो भगवान कहते हैं कि निवारण कथा का स्मरण करवाता हूँ, उनके जीवन की गाथा सुनाता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी का इतिहास तो अभी है, पुराना नहीं है, कि किस तरह से उन्होंने चित्रकूट की घाट पर हनुमान जी को आराध्य मान के और रामायण लिखी। गली में एक न्यूज़पेपर में मस्जिदें बना दी। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहाँ प्रेम होगा, जहाँ भाईचारा होगा, जिस घर में कलह नहीं होगा, जिस घर में क्लेश नहीं होगा, उस घर में राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी के साथ विराजमान रहते हैं। हम देखते हैं कितने ही संतों के, फकीरों के, पीर के जनों के संदेश हम लोगों को मिलते हैं। मैं आपको भी नई बात तो बताने जाता हूँ। जितने भी गुरु लोग आए हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और जो ऊर्जा हमारी जागरूक हुई है, उस ऊर्जा को साथ लेकर घटे करेंगे तो कोरोना का नाम नहीं रहेगा। बहुत ही संक्षेप में, कम समय में डॉक्टर साहब ने आपको उन गहराइयों में ले गए। हम 3 मिनट का ध्यान करेंगे। इसको मानव जी बैठे हैं क्या? कोई विचार चल रहा है दिमाग में, कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, सिर्फ 3 मिनट का ध्यान है।
1.5 मिनट एक मित्र घुमाएगा, 1.5 मिनट दूसरा मित्र घुमाएगा। साक्षी की साधना अपने साथ में है। साक्षी की साधना, होश की साधना, जागरूकता की साधना सम जाएगी तो आप का जो ध्यान के जिसमें ध्यान, मैंने सोचा कमाल हो गई, गजब हो गया। गुरु जी खुद आते हैं, मिलते हैं, बता के जाते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में हम कहाँ लोगों से मिल पाते हैं। साथियों, हमने ये छोटा सा प्रयास किया है, इस प्रयास को आप लोग भी समझ, गुरुजनों को जितना हमने ऊंचा पहुंचाया है ना, उनके शिष्यों से पहुंचाया। आपकी बात बता देता हूँ, गुरु अपना अपने नीचे नहीं, महात्मा खुद थे। वो कहते हैं हमारा स्पिरिचुअल वेट जो होता है, जब हम विदा होते हैं तब हमारे साथ हमारा गुरु हमारे साथ होता है। यमदूत जो है, जो लेने आते हैं हमें, 40 सेकंड से लगते हैं, 40 सेकंड, और उनके पास हमारा पूरा इतिहास होता है, इतने गहरे कि सोच भी नहीं सकते। भी हजारों चंद्रमा एक साथ दिख रहे हैं, हजारों सूरज दिख रहे हैं, जबकि हम यहाँ तो वो गुरु जी हैं, वो आए हुए हैं। वो जब किसी गांव में जाते थे, गांव वालों को क्या पता होता, एक दो मिनट दिखते थे, एक दो आते थे, वो सारे गांव में बताते थे कि महात्मा खुद आए हुए हैं, चलो उनको दर्शन करके आते हैं, चलो उनकी शिक्षा देके आते हैं, उनके प्रवचन सुन कर आते हैं। और आज भी देखो जितने जितने संत आते हैं तो उनकी कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, कितने पंपलेट चलते हैं, कितनी लाउड स्पीकर में आवाजें आती है, कितना ऐड करते हैं, तब लोगों को पता चलता है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि यहाँ के बारे में भी अपना एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, आप सभी भी कोशिश करना कि हम एक एक मिनट, और किसी को नहीं ला सकते तो आपकी फैमिली में भी ला सकते हैं, ताकि अगली बार आज हम 8 आदमी हैं, तो अगली बार यहाँ 16 हो सके। अपने बच्चों को ला सकते हैं, हम दूसरे को भी ला सकते हैं, और कोशिश करेंगे तो दूसरा भी आएगा और उसका भी भला होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जो विद्या है, डॉक्टर साहब के पास जो है वो आपको देना चाहते हैं। मैं उस धारा से जुड़ा, हमारे आसपास के लोग भी थे, तो अकेले क्या उम्र रखी अपने पास, आपसे साथ ही ले जाऊंगा तो फिर फायदा क्या होगा जीवन का। अध्यापक होता है, बच्चों को सारा कुछ दे देना चाहता है। गुरु द्रोणाचार्य का क्या साथ पड़ा कि उन्होंने अर्जुन को वो सब कुछ दे दिया जो उनके पास था, कुछ भी नहीं रहा। डॉक्टर साहब की यही इच्छा है, एक बात होती है जिसे जो हमने ग्रहण किया है, जो गुरुओं से प्राप्त किया है, वो हम अपने मित्रों को बांट दें, ज़्यादा से ज़्यादा का फायदा उठाएंगे। संत कहते हैं भीड़ की जरूरत नहीं है। अगर हम 5 आदमी का भी जीवन सफल कर सके, एक आदमी का भी कर सके। डॉक्टर साहब बहुत सालों से परिचित हूँ, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ भी डिस्कशन की, उनको भी लेने में पहुँचाया। वो आज पर लोग भी विराजमान है, कहीं न कहीं उनके जीवन में खुशियाँ हैं कि आज, क्योंकि हम यहाँ से विदा भी हो जाते हैं तो भी हमारा जो है, जब तक जन्म नहीं लेते तब तक धाम लगा बना रहता है भी, बच्चों से, पति से, सबसे लगता है। तो आज हमारे अमित चंद्र जी आपको ध्यान साधना के बारे में बताएंगे और एक ध्यान आपको करवाएंगे। इससे पूरा डॉक्टर साहब एक भजन करके नृत्य कर लें। हम एक भजन पर नृत्य करते हुए डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित करूँगा और आपको ये
के शिखर पर ले जाएंगे, उस मानसरोवर की यात्रा करवा देंगे जहाँ हम नहीं जा पाते, हमारा शरीर नहीं जा पाता। तो ध्यान के द्वारा बच्चों एक यात्रा नहीं, आपका शरीर यहाँ होते हुए भी आप पता नहीं कहाँ काम की यात्रा कर। मेरे को याद है कि तो मैं वहाँ मूर्खल आश्रम में था ध्यान के अंदर, तो 3 घंटे तक मैं समाधि में रहा और लोग कहते मैं चांद में जाके आया, ये करके आया। हम ध्यान में ही चांद यात्रा करें। आप 100% ध्यान में जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसके लिए आपने सोचा घर से कि हमें यहाँ ध्यान मंदिर आना है, तो आप 100% यहाँ आए। जीवन बहुत अमूल्य है। इस पे जितना आप विश्वास करेंगे अपने ऊपर, उतना ही हम सफल होते चले जाएंगे। तो मित्रों, हम लोग कोशिश करें कि हर रविवार 10 बजे से 11:30 बजे तक अपने जीवन को सफल करने के लिए अपने परिवार में